नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम देव दर्शन में। कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं निशा। और जैसा कि आप जानते हैं कि देव दर्शन की हर कड़ी में हम आपको दर्शन करवाते हैं एक नए देव स्थान के। तो आइए कार्यक्रम में आज आपको लिए चलते हैं कंसुआ धाम। भगवान भोले शंकर के मंदिर देश के हर कोने में स्थापित हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि कण कण में शंकर विराजित हैं। भोलेनाथ की कई अनोखी और प्राचीन मूर्तियां देश भर में स्थापित है, लेकिन राजस्थान के कोटा नगरी में कंसुआ धाम अनूठा मंदिर है। भगवान शंभू इस धाम में पूरे परिवार के साथ विराजते हैं। यहाँ माँ पार्वती, पुत्र गणेश व कार्तिकेय, देवी सती के साथ पुत्री अशोक सुंदरी भी स्थापित है। इस कंसुआ धाम में देश भर से श्रद्धालु आते हैं। महाशिवरात्रि पर हजारों श्रद्धालु जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक कर अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बम बम भोले के जयकारों की ध्वनि हर तरफ गुंजायमान होती है। करीब 1300 साल पहले बना यह मंदिर आज भी अपने मूल स्वरूप में नजर आता है। यहाँ स्थापित चतुर्मुखी शिवलिंग विश्व का एकमात्र शिवलिंग माना जाता है। मंदिर की बनावट ऐसी है कि सूर्य की पहली किरण मंदिर में स्थापित प्राचीन शिवलिंग पर पड़ती है। ऐसी किंवदंती है कि ऋषि कर्णव के इस आश्रम का नाम कंसुआ धाम था। कंसुआ धाम ही वह स्थान है जहां राजा दुष्यंत की पत्नी शकुंतला रहती थी और उनकी कोख से प्रतापी राजा भरत का जन्म इसी स्थान पर हुआ था। एक किंवदंती के मुताबिक शकुंतला का जन्म अजमेर के पास पुष्कर तीर्थ में महर्षि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका के संसर्ग से हुआ था। पुष्कर से वापस लौटते समय मेनका अपनी नवजात पुत्री शकुंतला को लालन पालन के लिए कर्णव ऋषि के आश्रम में छोड़ गई थी। शकुंतला के बड़े होने के बाद राजा दुष्यंत के साथ शंकर भगवान को साक्षी मानकर गंधर्व विवाह किया। राजा दुष्यंत और शकुंतला को विवाह के बाद एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उस पुत्र का नाम था भरत, जिनके नाम पर देश का नाम भारत पड़ा। कंसुआ धाम राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। भारत सरकार ने मंदिर परिसर में अभिलेख पट्टी पर सूचना चस्पा की है, जिसमें उल्लेखित किया गया है कि स्मारक व उद्यान सूर्योदय से सूर्यास्त तक खुला रहेगा। इस संरक्षण स्थल पर गाड़ियों व पशुओं का प्रवेश निषेध है। इस संरक्षित स्थल पर किसी भी प्रकार की गतिविधियां जैसे खेल, सांस्कृतिक सभाएं, खाना बनाना आदि की आज्ञा किसी को नहीं है। स्मारक की दीवारों पर कुछ नहीं लिखने की पाबंदी है। यहाँ तक कि फिल्मांकन, चलचित्रण हेतु अधीक्षण पुरातत्वविद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जयपुर की अनुमति आवश्यक है। ऐसा कहा जाता है कि कर्णव ऋषि के प्राचीन आश्रम में जहाँ शकुंतला का लालन पालन हुआ, इस स्थान की धार्मिक महत्ता को समझकर चित्तौड़गढ़ के राजा धवल मौर्य के सामंत शिवगण ने विक्रम संवत 795 में यहाँ मंदिर का निर्माण कराया। मंदिर की वंशानुगत पूजा अर्चना और सेवा से जुड़े महंत श्यामगिरी गोस्वामी ने बताया कि पुरानी मान्यता यह है कि मंदिर परिसर की जगह पर ऋषि कर्म का आश्रम हुआ करता था। इसी आश्रम में एक शकुंतला नाम की कन्या रहती थी। उसकी उत्पत्ति विश्वामित्र की तपस्या भंग करने आई मेनका से हुई थी। मेनका इंद्रलोक चली गई, जबकि विश्वामित्र ने इस बालिका को ऋषि कर्णव के आश्रम में छोड़ दिया। वर्तमान में मंदिर को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 1972 में अपने अधीन कर लिया। तभी से इस मंदिर की मॉनिटरिंग पुरातत्व विभाग का स्टाफ करता है। मंदिर परिसर में दाईं तरफ शिलालेख है, वह कुटिल लिपि में लिखा हुआ है। इसमें मंदिर के इतिहास के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। जी, कंसुआ का जो इतिहास है, कंसुआ का जो मंदिर है, शिव मंदिर कितना प्राचीन है और इसका इतिहास क्या है?
सर मंदिर के इतिहास तो समथिंग ये मौर्य काल से है और मूल रूप में इस मंदिर का जो इतिहास अगर आप जानना चाहोगे तो उस इतिहास के लिए मूल रूप में जानना चाहोगे तो ये रियलिटी में ये कर्ण ऋषि का आश्रम रहा था। ये कर्ण ऋषि का आश्रम वो आश्रम है जिस आश्रम में शकुंतला पली बड़ी हुई और उसी आश्रम में उन्होंने राजा दुष्यंत को ईश्वर को साक्षी मानकर उनके साथ गंधर्व विवाह किया और उसके पश्चात उनको एक पुत्र की प्राप्ति, पुत्र का नाम भरत रखा गया। उसी भरत के नाम से आज इस देश का नाम भारत जाना जाता है। ऐसे कुछ प्रमाण यहाँ पर हैं जिनसे ये पुष्टि होती है कि यहाँ पर हाँ, ये एक अलग बात है कि अगर किस बात के से प्रमाण है तो वो प्रमाण आप एक्चुअली जानते हो कि आदि अपने जो सनातन धर्म है उसके अंदर जो कर्ण ऋषि का आश्रम की जो मैं बात कर रहा हूँ, आश्रम में अधिकतर आपको जानते घास फूस वगैरह से ही उनका निर्माण हुआ करता था। लेकिन जिस मंदिर के दाईं परिक्रमा में जो शिलालेख जो आज भी है वो उसमें इस बात के प्रमाण किया जाता है। और दूसरी बात है जो हमारे यहाँ के कोटा के जो जगत नारायण जी इतिहासकार है उनके द्वारा जो एक पुस्तक लिखी गई थी, ये इस पुस्तक के अंदर भी पूर्ण रूप से उसका उल्लेख करा गया है। और उस वक्त ये जो नदी थी, ये नदी का नाम मल्ली नदी था जो कि उस वक्त भी पूर्व दिशा में बहा करती थी, आज भी ये पूर्व दिशा में बहती है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने भी यहाँ का जांच की है, शिलालेख की है, उसको खनन पाया। बिल्कुल, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ही अपने आप में एक उसके अधीन होने का मतलब सबसे बड़ा प्रमाण वो खुद ही है, क्योंकि वो वैसे भी जनरली आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट हर चीज को अपने अधीन नहीं लेता है। ये एक तरह से एक राष्ट्रीय धरोहर घोषित की, इसका कारण ये रहा होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एक राष्ट्रीय धरोहर है और उन्हीं के माध्यम से यहाँ कर्मचारी रखे गए हैं और जो उनकी देखरेख में 24 घंटे यहाँ पर रहते हैं। यही कारण है क्योंकि वो इस चीज को भी मानते हैं कि नहीं, ये कर्ण ऋषि का आश्रम रहा था। मान भव्यता की बात करें मंदिर की तो वो यहाँ पे कहाँ से दर्शनार्थी आते हैं? कोटागढ़ पैलेस से करीब 7 किलोमीटर दूरी पर बना है यह मंदिर। मंदिर के पास नदी है। महंत बताते हैं कि जब मंदिर बना था तब कोटा शहर नहीं बसा था। करीब 150 साल पहले यह पूरा इलाका जंगल था। रात के समय आवाजाही पूरी तरह बाधित रहती थी। जंगली जानवरों का भी खतरा था। राजा महाराज भी यहाँ तांगे से आया जाया करते थे। अब इस स्थान के आसपास घनी बस्तियां बस गई है। भाई दर्शनार्थी की तो ये मान के चलो प्राचीन काल के हिसाब से हमारी हाड़ोती के अंदर तो कोटा बूंदी बाराधरावाड़ के अंदर अगर शिवालय का जब कभी कोई प्राचीन शिवालय मंदिर का नाम आता है तो उस सबसे पहले कर्ण ऋषि का जो आश्रम जो कर्णेश्वर महादेव मंदिर कंसधाम के नाम से जाना जाता है। हर तरह के किसी प्रकार के कई कार्यक्रम होते हैं, प्राचीन शिवलिंग के पूजा अर्चना आदि, कोई जाप करना है, कोई किस प्रकार का उनका उद्यापन करना है, वो सब लोग दूर के सब यात्री यहीं पर ही आते हैं। इस प्रांगण में 21 शिवलिंग स्थापित है जो समय समय काल के अनुसार यहाँ स्थापित किए गए संतों महात्माओं की जो तपस्वी भूमि रही गई है वो इस बात का प्रमाण है। ये तो पुरातत्व विभाग के अधीन आने के पश्चात इस पर रोक लगी गई, अन्यथा यहाँ शिवलिंग इससे भी काफी अधिक संख्या में पाए जाते हैं। बिल्कुल भैरव जी का स्थान है, हनुमान जी का स्थान है। जहाँ पर भी भोलेनाथ का प्राचीन एक शिवालय जहाँ भी होगा उस शिवालय के आसपास ये दो जो इनके प्रतिरूप 5 और 11 जो रुद्र के नाम से जाना जाता है, भैरव और बजरंगबली, ये निश्चित ही किसी न किसी छोटी बड़ी प्रतिमा के रूप में प्राचीन शिवालय के आसपास जरूर मिलेंगे आपको। पांडवों का तो जब राजा दुष्यंत का जो गंधर्व विवाह होने का उनके जो पुत्र भरत का जन्म हुआ तो भरत की ही वो उनके पूर्वज थे। क्यों? जो राजा दुष्यंत का पुत्र भरत हुआ, भरत का शांतनु हुआ, शांतनु का भीष्म हुआ, भीष्म के बाहरी कौरव पांडवों का जो उल्लेख आता है शास्त्रों के अंदर। ये तो रहा पांडवों की जो वंशावली के अनुसार से। आप जो पूछ रहे हैं कि इस मंदिर के जो निर्माण की जो बात करते हैं, मंदिर के निर्माण का जो मौर्य काल में राजा धवल के अधीन इस मंदिर का निर्माण हुआ, उस हिसाब से ये मंदिर जो शिवालय जो बना हुआ है वो 1400 साल संबंध 738 में इसका निर्माण बताया गया है। मैं श्यामगिरी गोस्वामी, कंसवा, कोटा, राजस्थान। मंदिर परिसर में ही भैरवनाथ का बड़ा मंदिर है। इसमें एक आदमकद मूर्ति स्थापित है। महंत का कहना है
कि यह हाड़ौती का सबसे बड़ा व प्राचीन भैरवनाथ का मंदिर है। बाबा भैरवनाथ परिसर में कोतवाल के रूप में विराजे हैं। रविवार के दिन मंदिर में श्रद्धालुओं इमरती और कचौरी के भोग के साथ चोला भी चढ़ाते हैं। इस मंदिर की स्थापना मौर्य वंशी राजा चित्रांगद मौर्य ने की और इस मंदिर की पूरी जो निर्माण का जो व्यवस्था थी उनके पुत्र शिवगुण मौर्य के द्वारा की गई। यह मंदिर कर्णेश्वर महादेव मंदिर नाम जाना जाता है। यहाँ दो ही प्रमुख मंदिर है, भगवान महादेव का और बाबा भैरवनाथ का। सोमवार के दिन और सावन के मास में शिवरात्रि पे शिवालय में अधिक दर्शनार्थी आते हैं और इसके अलावा प्रत्येक रविवार को काल भैरव अष्टमी, बटुक भैरव जयंती विशेष त्योहारों पर भगवान भैरवनाथ के यहाँ काफी लोग दर्शन हेतु पधारते हैं। और यहाँ मंदिर पे सावन के महीने में काफी भीड़ होती है, शिवरात्रि पे काफी भीड़ होती है। लोग दूर दूर से बाहर से भी यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ पर जो परंपरा है पुजारियों की, यहाँ पर पुजारियों को दाह संस्कार न करके उनकी बॉडी को गाड़ा जाता है, उनकी समाधि बनाई जाती है। मंदिर जो भक्ति जो स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं आपको, वो सारी समाधियां हैं मंदिर की, जो पहले पुजारी हुए की। और यहाँ पर अभी कार्यक्रम होते रहते हैं मंदिरों पर, बटुक भैरव जयंती का, काल भैरव अष्टमी का, रविवार को दिन 11:30 बजे विशेष आरती होती है, कचौरी का, इमरती का, इन सबका भोग लगाता है भगवान पे। जय श्री राम। अनिल कुमार गोस्वामी। 7वीं शताब्दी में बने कंसुआ धाम शिव मंदिर में भगवान शिव का अभिषेक करती है सूर्य की पहली किरण। इसी धाम में हुआ था राजा दुष्यंत व शकुंतला के पुत्र भरत का जन्म और इसी भरत के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा। कंसुआ मंदिर परिसर में हजारों शिवलिंग स्थापित है। हर काल में श्रद्धालुओं ने यहाँ एक एक शिवलिंग की स्थापना की थी। यहाँ नदी के किनारे चबूतरे पर एक भव्य सहस्त्र शिवलिंग भी बना हुआ है। यह मंदिर वास्तुकला का अद्भुत नमूना है, जिसमें भगवान शिव नंदी पर सवार हैं और उनकी गोद में माता पार्वती विराजी हैं। माता पार्वती की नजरें भगवान शिव पर जाती हैं और भगवान शिव की नजरें नीचे स्थापित शिवलिंग पर। तो दर्शकों, आज के देवदर्शन कार्यक्रम में हमने आपको दर्शन करवाए अद्भुत कंसुआ धाम के, और इसी तरह कार्यक्रम के अगले एपिसोड में एक नए मंदिर, एक नए देवस्थान के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए निशा को देवदर्शन से। नमस्कार।